हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 5। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। अर्जुन कहते हैं, ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं, मेरे प्रिय हैं, मेरे लिए पूजनीय हैं, अरे उन्हें मार करके अगर मुझे जीना पड़े तो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं भीख मांग करके जीऊं। भीख मांग करके मुझे खाना अगर मिलता है तो वो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। भले ही ये लोग जो मुझसे लड़ने के लिए आए हुए हैं, ये सारे के सारे लोभी हैं, भौतिक लोभ के चक्कर में फंसे हुए हैं, इसीलिए तो आज वो मुझे मारने के लिए आए हैं। लेकिन मेरे प्रिय हैं, मेरे पूजनीय हैं, मेरे गुरुजन हैं। अगर मैं इन्हें मार देता हूं तो इसके बाद मैं जो कुछ भी पाऊंगा वो सब कुछ इनके रक्त से सना हुआ होगा। अगर मैं जीत जाता हूं इन्हें मार के, और जीत हासिल करने के बाद, जीत जाने के बाद मुझे जो कुछ भी मिलेगा वो इनके खून से सना हुआ होगा। इसलिए कहीं ज़्यादा बेहतर है कि मैं भीख मांग करके खाना खाऊं। इस श्लोक का मतलब यही है, अर्जुन यही कहते हैं। अब इस श्लोक को हम अपने जीवन में उतारते हैं। ये श्लोक आज अभी इसी वक्त हमारे जीवन का हिस्सा कहाँ बना हुआ है, कैसे इस श्लोक को अपने जीवन में उतारना है। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत लोगों ने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, स्वयं भी बहुत बार बोला होगा कि अगर ये इच्छा ही छोड़ करके मुझे जीना भी पड़ा तो मैं मन मार करके जीऊंगा। वो इच्छा तो पूरी नहीं हुई ना, वो इच्छा तो कहीं ना कहीं दफन हो गई, वो इच्छा की तो हालत खराब हो गई। और वो इच्छा मेरे अंदर है, भले ही मरी हुई कंडीशन में है, उसके अलावा मुझे कुछ भी मिल जाए, लेकिन वो इच्छा तो नहीं पूरी हुई ना। वो जो बुरी आदत है, उससे जुड़ी हुई जो खुशियां मुझे मिलती हैं, उस आदत को करके जो मज़ा मुझे आता है, अगर मैं इसे छोड़ भी देता हूँ, छोड़ भी देती हूँ, तो ये खुशी ये तो नहीं मिल पाएगी ना। चलो उसके अलावा मान लो कि बहुत बड़ी बड़ी खुशियां भी मिल गईं, पर ये तो नहीं मिलेगी। ऐसा होता है ना, ऐसा खास तौर पे हमारी किसी इच्छा के लिए ज़रूर होता है जो हम पर पूरी तरह से हावी हो चुकी हो। हम वहाँ पर चीज़ें ईश्वर के हाथ में नहीं छोड़ना चाहते, समर्पण बिल्कुल भी नहीं होता। बस हमें यही लगता है ये इच्छा छोड़ दी तो ये इच्छा अंदर ही रह जाएगी। इसके अलावा चाहे कितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें दे दो, ये इच्छा वाली खुशी तो मुझे नहीं मिलने वाली। तो यही अर्जुन भी सोच रहे हैं। उससे तो कहीं ज्यादा अच्छा है कि इस इच्छा के लिए, इस बुरी आदत के लिए जीवन भर में भीख मांगूं, जीवन भर में रोऊं, जीवन भर में दुख के आंसू बहाऊं। यही है भिक्षा, यही है भीख में मांग करके खाना। इच्छा के लिए भीख मांगनी पड़े चलेगा, इच्छा के लिए सर कटाना पड़े चलेगा, इच्छा के लिए इज्जत गंवानी पड़े चलेगा। इच्छा, भले ही वो इच्छा जो मुझे थोड़ी सी देर के लिए एक सुख जरूर देती है, सोच करके ही एक अलग सा सुख महसूस होता है, सांसारिक सुख, वो इच्छा सामने जो मेरी दुश्मन बन करके खड़ी हुई है,
उससे जुड़ा हुआ सांसारिक सुख। यही तो है, यही तो बोल रहे हैं अर्जुन। भले ही ये लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि ये लोभी हैं, तो क्या हमारी इच्छा लोभी नहीं है? क्या हम लोभी नहीं हो रहे? क्या हम उस इच्छा के अंदर कहीं ना कहीं कैद होकर के नहीं रह गए? उस इच्छा ने बुरी तरीके से हमें जकड़ करके नहीं रख लिया? रख लिया है। हम भीख मांगना ज्यादा श्रेष्ठ कर समझते हैं, अपने आप को झुका देना ज्यादा श्रेष्ठ कर समझते हैं। यही समझते रहते हैं कि अगर ये इच्छा पूरी नहीं हुई तो इससे बढ़कर के कुछ भी मिल जाए, पर ये इच्छा वाली खुशी तो नहीं मिली। पूर्ण समर्पण की कमी। अपने आप ही निर्णय निकाल लेना, ये सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब हम अपने आप को समर्पित नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ स्वयं ही नतीजों पर पहुंच जाते हैं। खुद ही सारे रिजल्ट्स हम खुद ही देखने शुरू कर देते हैं। ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं हुआ तो बहुत दुख लगेगा और आजीवन लगेगा। तो क्या सच में सही है अपनी इच्छा के लिए पूरी जिंदगी भीख मांगना, सर तक कटवा लेना? ये क्षत्रिय के लिए सही है, ये एक योद्धा के लिए सही है, क्योंकि आज यहाँ कलयुग में हम सब के सब क्षत्रिय हैं जिन्हें अपनी इच्छाओं से लड़ना ज़रूरी है, अपनी बुरी आदतों से लड़ना ज़रूरी है, अपने सोच विचार जो हम पर हावी हो चुके हैं उनसे लड़ना ज़रूरी है। तो यहाँ हम सब एक एक जीव अर्जुन है। कुछ शुरू होने के पहले ही हथियार डाल देते हैं, कुछ बीच में, कुछ थोड़े आगे तक जाते हैं, हथियार डाल देते हैं। लेकिन जो लड़ जाते हैं, जो अपना समर्पण कर देते हैं, श्री कृष्ण को अपना हाथ ही थमा देते हैं, महाभारत वही जीतते हैं। महाभारत वही जीतते हैं। असली अर्जुन वही कहलाते हैं। भीख मांगना उन्हें कतई पसंद नहीं। उन्हें नहीं दिखता, खून से सना हुआ उन्हें कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि उनके जो सामने वाले हैं उनको भी जो कुछ भी मिलेगा, क्या वो मेरे खून से सना हुआ नहीं होगा? मेरा सात्विक खून, मेरा धर्म, मेरा ईश्वर, जो इच्छाएं मेरे अंदर कुछ ज़रूरतों को लेकर के, कुछ चीज़ों को देख करके उत्पन्न हुई, आज वो मेरी ही मालिक बन बैठी। सचमुच में उनसे जो हम ये सोच रहे हैं कि खून से सना हुआ होगा, क्या सच में होगा? क्या सारथी हमारे किसी भी गलत काम में हमारा साथ देंगे? नहीं, नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि कर्म के लिए हर इंसान आज़ाद है। हर इंसान आज़ाद है। हम देख सकते हैं दुर्योधन ईश्वर सामने ही खड़े हैं, भगवान सामने ही खड़े हैं, चाहते तो कर्म बदल देते, लेकिन नहीं। महाभारत के थ्रू, महाभारत के द्वारा ईश्वर ने साफ साफ संदेश दिया है कि ईश्वर कर्म में कभी बाधक नहीं बनेंगे। अच्छा करोगे, अच्छा भोगोगे, समर्पण कर दोगे सारथी के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कर्म को प्रधान कहा गया है। हम क्या कर रहे हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हम करते कैसे हैं? सोचते हैं हम पहले, उसके बाद ही हम करते हैं। इसलिए जो भी अर्जुन सोच रहे हैं वो आगे कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लकी हैं। उनके सामने श्री कृष्ण खड़े हैं और वो श्री कृष्ण के सामने ही फपक फपक के रो पड़े हैं। अब तो भवसागर से नैया पार हो ही जाएगी। महाभारत
अर्जुन जीत ही जाएंगे। सामने श्री कृष्ण खड़े हैं, तो हमारे भी सामने श्री कृष्ण खड़े हैं। हमें अपना पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। अपने आप को जहां है वहीं के वहीं रोक देना चाहिए। ठीक है, इच्छा मेरे जीवन में आई है ना, मेरे जीवन में अगर यह हावी होने लगी तो ये पॉइजन है, मुझे मार देने के लिए आई है। इस इच्छा में आसक्ति मुझे नहीं रखनी है। बाकी आप देख लो, बाकी आप देख लो, बाकी मेरे कान्हा आप देख लो। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।